दोस्तों, एक कैदी जिसे अदालत ने फांसी की सजा सुना दी थी, जब उसे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने ऐसी ख्वाहिश रखी कि पूरी जेल में खलबली मच गई। उसने कहा, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रात एक कुंवारी लड़की के साथ बिताऊं जो अपनी मर्जी से मेरी दुल्हन बने। मंदिर में यह ऐलान करवा दीजिए, क्या कोई लड़की इसके लिए तैयार है? यह सुनते ही पुलिस वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या ऐसी ख्वाहिश पूरी भी की जा सकती है। लड़की आएगी कहां से, और अगर शादी हो भी गई तो उस रात क्या होने वाला है? दोस्तों, मेरा नाम रानी शर्मा है। मैं 40 साल की एक लेडी इंस्पेक्टर हूँ। मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अदालतों, थानों और इन जेल की दीवारों के बीच गुजरा है। ना जाने कितने चेहरे देखे, कुछ मासूम, कुछ सख्त, कुछ ऐसे जो बाहर से शांत लेकिन अंदर ज्वालामुखी की तरह धधकते थे। मगर अजय सिंह, इस कैदी ने मुझे ऐसी दुविधा में डाल दिया था जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। वह बाकी कैदियों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और चेहरे पर अजीब सा संतोष था, जैसे वह सब समझ चुका हो, पर अब किसी बात को समझाने की जरूरत न महसूस करता हो। वह सिर्फ 19 साल का था। यह सोचकर दिल में टीस उठती कि जिसने दुनिया को ठीक से समझना भी शुरू नहीं किया, उसे अब जिंदगी से अलविदा कहना है। वह बहुत कम बोलता था, जैसे शब्द उसके पास हो पर उनका मतलब उसके लिए खत्म हो चुका हो। कई बार मन होता कि उसे पूछूं, अजय, ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि तुम्हें मौत की सजा मिली? लेकिन उसके चेहरे की उदासी मेरे होठों को थाम लेती। पुलिस की नौकरी ने मुझे सख्त बनाया था, पर उसके सामने एक अजीब सी कोमलता महसूस होती थी। मुझे पता था जेल में किसी कैदी से भावनात्मक रिश्ता रखना सख्त मना है, लेकिन मन में एक सवाल बार बार उठता, क्या यह लड़का सच में अपराधी है या हालात का शिकार? इन्हीं ख्यालों के बीच मुझे आज एक खास आदेश मिला, जो न सिर्फ उसकी आखिरी ख्वाहिश से जुड़ा था, बल्कि आने वाले दिनों में पूरी जेल को हिला देने वाला था। 2 दिन बाद कैदी नंबर 870 अजय सिंह को फांसी होनी थी। इस दौरान उसे अपनी माँ बाप से आखिरी मुलाकात की अनुमति दी गई। जब यह खबर मिली तो मेरे भीतर अजीब बेचैनी फैल गई। जेल में सख्ती आम थी, लेकिन उस दिन हवा में एक अनोखी उदासी और डर का मिला जुला रंग था। हर कैदी को अपनी आखिरी इच्छा बताने का हक होता है, चाह बाज खाना हो, किसी से मिलना हो या किसी जगह जाना हो। लेकिन अब तक किसी ने अजय जैसी ख्वाहिश नहीं रखी थी। जब अजय अपनी माँ से मिला तो वह नजारा किसी को भी रुला देता। उसकी माँ उसे गले लगाकर बेकाबू होकर रो रही थी, तू बेगुनाह है मेरे बच्चे। उसके ये शब्द मेरे दिल में धंस गए। सजा तय हो चुकी थी, पर उस माँ को अब भी उम्मीद थी कि कोई चमत्कार होगा। उसी दिन मुझे आदेश मिला कि मैं अजय से उसकी आखिरी इच्छा पूछूं। मैंने सोचा वह शायद परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहेगा या कोई सादी सी मांग करेगा। लेकिन जब मैं उसके सामने पहुंची, उसके चेहरे पर फिर वही रहस्य में सुकून था, जैसे सब तय हो चुका हो। मैंने धीरे से पूछा, अजय, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? जो भी कहोगे उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वह कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर बोला, लेकिन वादा कीजिए आप उसे पूरा कराने की कोशिश जरूर करेंगे। मैंने सिर हिलाया। यह तुम्हारा हक है, बताओ। जब उसे एसपी साहब के सामने पेश किया गया और उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो अजय के होठों से निकले शब्दों ने पूरा कमरा स्तब्ध कर दिया। मैं पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूँ और फांसी से पहले अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। पूरा कमरा मानो जम सा गया। मैं, एसपी सर और बाकी अफसर सब अकबक। कुछ क्षण बाद एसपी साहब बोले, बेटा शादी करवाना मुश्किल नहीं, पर सोचो कौन लड़की तुमसे शादी करेगी? सब जानते हैं कि 2 दिन बाद तुम्हें फांसी है। न पैसा न भविष्य। कोई एक दिन की दुल्हन बनने के लिए अपनी जिंदगी क्यों दांव पर लगाएगी? अजय शांत खड़ा रहा, चेहरा बिल्कुल स्थिर। फिर धीरे से बोला, सर मेरी आखिरी इच्छा यही है। एसपी साहब ने हल्की जुनेलाहट में कहा, कोई और ख्वाहिश मांग लो। कुछ खाना, किसी से मिलना, कहीं जाना। शादी मुमकिन नहीं है।
अजय ने उसी शांति से जवाब दिया, सर आप चिंता मत करिए, मेरी शादी खुद हो जाएगी। बस मंदिर में यह घोषणा करवा दीजिए कि कैदी अजय सिंह फांसी से पहले अपनी मर्जी से तैयार किसी महिला से शादी करना चाहता है। उसकी यह बात सुनकर मेरे भीतर सिहरन दौड़ गई। पूरा कमरा फिर खामोश हो गया। अजय ने आगे कहा, अगर कोई औरत राजी हो जाए तो उसे रोकिएगा मत, वरना मैं कोई और इच्छा नहीं बताऊंगा। फिर चाहे मुझे तुरंत फांसी दे दीजिए। उसकी आंखों में ऐसी दृढ़ता थी कि कोई मना नहीं कर पाया। आखिरकार एसपी साहब ने कहा, ठीक है, घोषणा करवा देते हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कोई लड़की नहीं आने वाली। आखिर कौन ऐसी शर्त पर शादी करेगी? और उसी शाम जेल से थोड़ी दूरी पर स्थित वाक्य मंदिर के लाउड स्पीकर पर एक घोषणा गूंज उठी। कैदी नंबर 870 अजय सिंह ने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में कहा है कि वह फांसी से पहले एक ऐसी महिला से विवाह करना चाहता है जो अपनी मर्जी से उसकी दुल्हन बनने को तैयार हो। इच्छुक महिला जेल प्रशासन से संपर्क करे। यह खबर पूरे कानपुर में आग की तरह फैल गई थी। इसके बावजूद हमारे मन में यही धारणा थी कि शायद कोई सामने नहीं आएगा। हम सबको पूरा यकीन था कि कोई भी लड़की ऐसी अजीब सी शर्त मानने को तैयार नहीं होगी। अजय का ताल्लुक एक बेहद गरीब परिवार से था। ना कोई दौलत, ना रुतबा, ना नाम। आखिर कौन उसे अपना दूल्हा मान लेगा? हमें तो यह पूरा मामला एक तरह का मजाक जैसा लगा था। लेकिन घोषणा के सिर्फ एक घंटे बाद ही एक सिपाही हाफता हुआ मेरे दफ्तर में घुसा और बताने लगा, मैडम, जेल के फाटक पर एक लड़की दुल्हन के लिबास में खड़ी है। उसके साथ एक पंडित जी भी मौजूद है। यह सुनते ही मैं और एसपी सर दोनों अवाक रह गए। हम तेजी से बाहर पहुंचे तो सामने 18 साल की एक नाजुक सी लड़की दी थी, चमकते लाल जोड़े में लिपटी। सज धज कर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और अटल दृढ़ता थी। उसके पास एक बुजुर्ग पंडित खड़े थे जिनके हाथ में विवाह का रजिस्टर था। एसपी सर ने कड़क आवाज में पूछा, यह क्या मामला है? यह लड़की कौन है? पंडित जी ने सम्मानपूर्वक बताया, यह लड़की खुद मेरे पास आई थी और उसने कहा था कि वह अजय सिंह से विवाह करना चाहती है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, बेटी, वह एक मौत की सजा का कैदी है। तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? लेकिन वह नहीं मानी। उसका साफ कहना था कि यह उसका अपना निर्णय है और वह सचमुच अजय से प्रेम करती है। उसकी बात सुनकर मैं भीतर तक हिल गई। जेल का सारा आंगन जैसे अचानक सन्नाटे में डूब गया। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अजय के लिए कोई इतनी हद तक तैयार हो सकता है कि समाज, इज्जत, सब कुछ पीछे छोड़ दे। कानून कहता था कि कैदी की आखिरी इच्छा पूरी की जानी चाहिए, इसलिए हमें अनुमति देनी पड़ी। पंडित जी को अंदर बुलाया गया। अजय को सेल से निकाला गया और जेल के दफ्तर में संक्षिप्त रीतियों के साथ दोनों का विवाह करा दिया गया। शादी के बाद अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, अब वादे के अनुसार मेरी दुल्हन को मेरे पास भेज दीजिए। मैं उससे बस कुछ बातें करना चाहता हूँ, सिर्फ एक रात के लिए। मैं यह सुनकर दंग रह गई, लेकिन एसपी सर चुपचाप सिर हिलाकर मंजूरी दे बैठे। मैंने उसकी दुल्हन को अजय के सेल तक पहुंचाया, दरवाजा बंद किया और सोचा कि वह कुछ देर में बाहर आ जाएगी। समय बीता गया। अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहटों जैसी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने थोड़ी देर निगरानी की और फिर दफ्तर लौट आई। रात काफी गहरी हो चुकी थी। तभी अचानक जेल में एक चीख गूंज उठी। मैं दौड़ते हुए अजय के सेल पर पहुंची। दरवाजा खोला तो वही लड़की दुल्हन के कपड़ों में खड़ी थी, घूंघट नीचे, सांसें तेज और पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुम तो अपनी मर्जी से आई थी, अब क्या बदल गया? मैंने व्यंग्य में कहा, क्यों? अब प्रेम का नशा उतर गया या अंजाम से डर लगने लगा? वह कुछ न बोली, बस कपड़े का पल्लू कसकर पकड़े खड़ी रही। चेहरे पर ऐसा खौफ था जैसे किसी भयानक ख्वाब से गुजरी हो। मैंने दरवाजा खुला छोड़ा और उसे देखा। वह जैसे बिजली की गति से वहां से निकल गई। सेल बंद कर मैं दफ्तर लौट आई। पूरी रात सोचते सोचते थक गई और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि सुबह एक तूफान आने वाला है।
सूरज निकलते ही एसपी सर गुस्से से तमतमाए मेरे दफ्तर में घुसे और बोले, इंस्पेक्टर रानी, तुरंत जाओ। देखो, अजय कहाँ है? मैंने चौंक कर कहा, वह तो अपने सेल में होगा। लेकिन उनकी गरजती आवाज सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। मैं भागती हुई सेल पर पहुंची, आवाज लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं। माथे पर पसीना छलक आया। खिड़की से झांका तो दिखा कि दीवार के पास कोई इंसान पड़ा है, पुरुष वेश में। दरवाजा खोला, उस शरीर को सीधा किया और मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह वही लड़की थी, पर इस बार अजय के कपड़ों में बेहोश पड़ी हुई। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी एसपी सर भी पहुंचे और दृश्य देखकर दहाड़ उठे। यह क्या तमाशा है? अजय कहाँ है? मैं जवाब भी नहीं दे पाई। वह चिल्लाए, तुम्हारी लापरवाही ने जेल की निजामों जब तहस-नहस कर दी। एक मौत की सजा का कैदी फरार हो गया। मेरी दुनिया जैसे थम गई। हमें अचानक समझ आया, अजय ने ऐसी चाल चली थी कि हम सब उसकी आंखों में धूल झोंकते रह गए। वह दुल्हन के कपड़ों में बदलकर जेल से निकल चुका था और यह लड़की शायद उसकी मदद के लिए अपनी पहचान तक दांव पर लगा बैठी थी। जब वह होश में आई, उसने धीरे से कहा, तुम लोगों ने अजय के साथ अन्याय किया है। वह मौत की सजा का हकदार नहीं था। मैंने क्रोधित होकर कहा, यह अदालत तय करेगी। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, फैसला समय करेगा और समय ही बताएगा कि वह बेगुनाह है। एसपी सर ने आदेश दिया, अजय को हर हाल में ढूंढो, वरना अंजाम भयंकर होगा। जेल में हड़कंप मच चुका था। एक मौत की सजा का कैदी हम सबको मात देकर भाग चुका था। एसपी सर का गुस्सा चरम पर था और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि मैंने इतनी बड़ी चूक कैसे कर दी। मैंने उसी पर भरोसा कर लिया जिसने हमें पूरी तरह बेवकूफ बना दिया। अब एक ही तरीका बचा था, उस लड़की से सच्चाई निकलवाना। अजय कई घंटे पहले गायब हो चुका था। उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। मैंने कड़े स्वर में कहा, देखो लड़की, अब तुमसे सवाल होंगे। अगर तुमने सच नहीं बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह बिल्कुल शांत थी, जैसे सब पहले से तय हो। धीमे से बोली, मैं अजय के बारे में पूरा सच बताऊंगी। मैंने उसके चेहरे पर गौर से नजर डाली, न घबराहट न कोई शर्म। मैंने पूछा, क्या वह सच में तुम्हारा भाई है या फिर यह सब तुम लोगों का कोई रचा हुआ नाटक है? मेरे सवाल पर वह कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, नहीं, वह सिर्फ मेरा भाई नहीं है। मेरे भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई। तो फिर तुमने ऐसा सब क्यों किया? उससे शादी क्यों की? तुम दोनों ने मिलकर जेल प्रशासन को धोखा दिया। अजय फरार हो गया, लेकिन याद रखना, हम उसे ढूंढा निकालेंगे। वह मेरी आंखों में सीधे देखते हुए बोली, आप गलत है। वह भागा नहीं है, वह वापस आएगा। मैं चौंक गई। तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो? उसने दृढ़ आवाज में कहा, क्योंकि वह जानता है कि उसे कहाँ जाना है और कब लौटना है। अब वह मेरा पति है। वह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसके लहजे में जो अधिक विश्वास था, उसने मेरे दिल में भी एक पल के लिए हलचल पैदा कर दी। मैंने फिर कड़ाई से पूछा, तुम्हें इतना भरोसा क्यों है? वह बोली, अगर आप मेरी पूरी कहानी सुन लेंगी तो शायद आपका निर्णय बदल जाएगा। तब आपको समझ आएगा कि असली दोषी कौन है और अजय ने वह सब क्यों किया। मैं चुप हो गई। वह लड़की अब भी मेरे सामने ऐसे खड़ी थी, मानो एक बड़ी सच्चाई अपने भीतर छिपाए बैठी हो। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से कहा, मेरा नाम नेहा है और मेरी बड़ी बहन की सगाई अजय से हुई थी। नेहा अपनी कहानी शुरू करती है। अजय बचपन से ही बहादुर था, निडर था। शायद ही कभी किसी हाल में उसने पीछे हटना सीखा हो। वह हमारे पिता के चचेरे भाई का बेटा था, यानी मेरा चचेरा भाई। पिता उसे हमेशा अपना बेटा मानते थे। जब बड़ी बहन की सगाई अजय से हुई तो वह हमारे घर की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। हमारा गांव सहारनपुर छोटा था, मगर माहौल अजीब तरह से तनावपूर्ण रहता था। एक रात अजय बहन से मिलने आया हुआ था। उस रात पिता कहीं बाहर गए हुए थे और घर पर सिर्फ हम दो बहनें थीं। मैं रसोई में चाय बना रही थी, जबकि अजय और दीदी दूसरे कमरे में बातचीत कर रहे थे।
सब कुछ बिल्कुल सामान्य था कि अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। वह पल याद करते हुए नेहा की आवाज कांप गई। जब मैंने दरवाजे से झांका तो 3-4 बदमाश खड़े थे। चेहरों पर क्रूरता साफ झलक रही थी। उनमें से एक गरजा, हमें पता चला है कि तुम्हारे घर में कोई जवान लड़का आया है, उसे बाहर भेजो। मैं घबरा गई। डर था कि कहीं पिता लौट आए तो तमाशा न हो जाए। शोर सुनते ही अजय बाहर आ गया। उसने मुझे संकेत दिया कि मैं अंदर चली जाऊं। मैं अपने कमरे में बंद होकर कान लगाकर सुनती रही। बाहर अजय अकेला उन बदमाशों के सामने खड़ा था। उनमें से एक ने बेहुदा बातें भी कहीं, लेकिन अजय पीछे नहीं हटा। चाहता होता तो वह उन सब की मरम्मत कर देता, मगर वह जानता था कि घर के भीतर 2 लड़कियां अकेली है। वह शांत और समझदारी से उन्हें समझाता रहा और किसी तरह उन्हें वहां से भगा दिया। उस रात वह देर तक हमारे दरवाजे पर बैठा रहा, जैसे पहरा दे रहा हो। नेहा की आंखें भर आईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अजय सिर्फ बहादुर नहीं, बल्कि किसी की इज्जत की रक्षा के लिए जान तक लड़ाने वाला इंसान है। पर यह तो बस शुरुआत थी। उस रात के बाद रोज वही 3-4 बदमाश हमारे घर के बाहर मंडराने लगे। जैसे ही पिता काम पर जाते, वे हमें ताना मारते, डराते, नाम लेकर बदनाम करने की कोशिश करते। हम दरवाजे बंद कर लेते, पर डर दिल से नहीं जाता था। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। नेहा की आवाज सिहरने लगी। रात के अंधेरे में खिड़की के शीशे टूटने की आवाज आई। कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उसी समय अजय घर पहुंच गया। उसने देखा कि एक आदमी खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अजय खुद को रोक नहीं पाया। वह बाहर दौड़ा और उसे भिड़ गया। वह लड़ाई भयंकर थी। पूरी गली में चीख पुकार मच गई। उसी अफरातफरी में मेरी बड़ी बहन बीच में गई और जान से हाथ धो बैठी। अजय के हाथों एक आदमी घायल हुआ, लेकिन वह हत्या नहीं थी। वह हमारी इज्जत की लड़ाई थी। नेहा अब रो रही थी। असली अपराधी तो वे बदमाश थे, लेकिन सजा अजय को मिली। अगर हम अमीर होते या कोई हमारी बात सुनता तो शायद यह सब न होता। इस दुनिया में गरीबों के लिए न्याय नहीं होता, मैडम। अजय ने किसी निर्दोष का खून नहीं बहाया। उसने बस नाम और इज्जत के लिए जंग लड़ी थी। मैं चुप थी, बिल्कुल निशब्द। नेहा ने आंसू पोंछते हुए आगे कहा, और यह सब अजय की मां की बनाई साजिश थी। मैं दंग रह गई। नेहा बोली, उसने कहा था, मैं अपनी दूसरी बेटी को हदी कर रही हूँ, रह दूंगी, पर अपने बेटे को फांसी नहीं होने दूंगी। उसने जानबूझकर खुद को उस खेल में झोंका ताकि अजय बच सके। अजय की मां ने उसे मुंबई के एक बड़े वकील के पास भेज दिया। वही वकील जिसकी जान अजय ने सालों पहले बचाई थी। वह वकील अदालत पहुंचा और पूरी सच्चाई सामने लाई। साबित हुआ कि अजय ने किसी को जानबूझकर नहीं मारा, बस मजबूरी में खुद और हमारी इज्जत बचाने की कोशिश की थी। अदालत ने उसे बरी कर दिया, सम्मान के साथ। नेहा की आंखों में चमक लौट आई। अजय को फांसी नहीं हुई, वह रिहा हो गया। मैं देर तक गुमसुम बैठी रही, जब तक नेहा वहां से चली नहीं गई। उसकी कहानी मेरे दिल में गूंजती रही। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सुबह की हल्की किरणें आकाश में फैल रही थीं। मन में एक अजीब सी टीसू थी। कुछ कहानियां समय के साथ मिटती नहीं, वे हमेशा दिल के किसी कोने में जिंदा रहती है। दोस्तों, अगर आज की यह रहस्यमय कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।